से ये बात कहना नहीं। फिर मैं उनके कहने पे मैं वहाँ चली गई। वो मुझे बुलाए, बबनान बुलाए, हम बबनान चले गए। वहाँ जाने के बाद मुझे वॉमिटिंग आने लगी, तो वो मुझे एक विटामिन का दवा खिलाया, ये कह कर कि ये तुम्हें वॉमिटिंग आ रहा है तो सही हो जाएगा, तुम खा लो। ये कह कर मुझे वो 5 दवा खिला दिए। यूपी का जनपद बस्ती, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इलाके में चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया है। आरोप ऐसा कि जिसमें प्यार, निकाह और भरोसे के नाम पर रिश्तों का जाल बुना गया और फिर उसी भरोसे को दरिंदगी में बदल दिया गया। आरोप है कि युवक ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती गर्भवती हुई तो उसे धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शोषण करता रहा और अब शादी से साफ इनकार कर दिया। दरअसल दर्द भरी ये दास्ता है भरोसे के टूटने की। ये कहानी है उस दर्द की जो एक लड़की ने प्यार के नाम पर सहा। छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस युवती का आरोप है कि बस्ती के रहने वाले इनामुल हक ने उसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक साल 2021 में पहली मुलाकात के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। युवती का आरोप है कि जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ बस्ती आई, तभी आरोपी ने उसे अकेले में बुलाकर जबरदस्ती संबंध बनाए और किसी को बताने पर शादी का वादा कर उसे चुप करा दिया। इसके बाद आरोपी लगातार युवती को अलग अलग जगह बुलाता रहा और हर बार शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा। साल 2023 में जब युवती गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे बभनान बुलाया और सिर दर्द की दवा बताकर गर्भपात की गोली खिला दी। कुछ ही दिनों में युवती का गर्भ गिर गया और तब उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पिछले 3 सालों से उसे इसी तरह धोखे में रखता रहा, लेकिन जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी के परिजनों पर भी धमकी देने का आरोप है, जहां पैसे लेकर मामला खत्म करने की बात कही गई और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इनामुल हक से मेरी जान पहचान सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से बढ़ते गई और वो अपने एड्रेस बबनान मुझे बुलाया। वहाँ मुझसे शारीरिक संबंध बनाए हैं, यह कह कर कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे बात आगे बढ़ते गई। उसके बाद वो मुझे अपने घर वापस भेज दिए कि मैं अपने फैमिली से बात करके मैं तुम्हें वापस बुलाऊँगा। वहाँ से आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उनसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बोले चलो ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो तो हम दोनों अब निकाह कर लेते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों निकाह कर लेते हैं, अभी किसी से ये बात कहना नहीं। फिर मैं उनके कहने पे मैं वहाँ चली गई। वो मुझे बुलाए, बबनान बुलाए, हम बबनान चले गए। वहाँ जाने के बाद मुझे वॉमिटिंग आने लगी, तो वो मुझे एक विटामिन का दवा खिलाया, ये कह कर कि ये तुम्हें वॉमिटिंग आ रहा है तो सही हो जाएगा, तुम खा लो। ये कह कर मुझे वो 5 दवा खिला दिए। 3 ये थाना नगर में जनपद बस्ती के पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई है कि मुझसे जो है वर्ष 22 से शादी का आश्वासन देते हुए मुझको अंधेरे में रखा गया और मेरे साथ दुष्कर्म इत्यादि किया गया, शादी का झांसा देकर। उसके तहरीर के आधार पर थाना नगर जनपद बस्ती में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बता दें कि महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग अवस्था के आरोपों की भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक प्यार और शादी के नाम पर इस तरह का शोषण होता रहेगा? कब तक भरोसे को हथियार बनाकर बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता रहेगा? खैर, अब देखना होगा कि इस गंभीर आरोप में आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।